एक्सरसाइज 7.1 क्लास 10th में क्वेश्चन नंबर 4 है। चेक वेदर 5, -2 and 6, 4 and 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल। ये बता रहे हैं क्या ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये आइसोस्केलस ट्रायंगल्स हो रहे हैं। सपोज दैट आपका एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी। हमें ये दिखाना है कि इसकी ए बी सपोज ये आपका जो है, सपोज करिए कोऑर्डिनेट ए हो गया 5, -2 और ये बी हो गया 6, 4, सी हो गया 7, -2। तो ये ए बी सी। तो सब आप ऐसे से करिए कि ए और ए बी और ए सी, अगर ए बी या ए सी या बी सी कोई भी दो पॉइंट्स इक्वल हैं, तो दो पॉइंट्स अगर कोई भी इक्वल है तो दो साइड्स, तो ये आइसोस्केलस ट्रायंगल होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से ए बी फाइंड करते हैं, तो जिसके लिए हमें ज़रूरत होगी ए जो कि 5, -2 और दूसरी ज़रूरत होगी हमको बी 6, 4 की। बाई डिस्टेंस फार्मूला जो कि आपका है, निकालना है हमें ए बी इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है और इसी फार्मूले पर आप रखोगे तो x, देखो ये x1 हो गया और ये y1 हो गया और ये x2 और ये y2 हो गया। अब यहाँ से इस फार्मूले को पर इसकी वैल्यू को पुट कीजिए। x2 क्या है, देखिए x2 हमारा है 6 माइनस x1 क्या है 5 का क्या होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 है 6, y2 है 2, y2 2 माइनस y1 क्या है, y2 4 है, y2 यहाँ पे 4 है माइनस y1 माइनस का 2 है, ये का इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। 6 - 5 = 1 का स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो 4 to 6 का स्क्वायर तो ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू 37। तो √37 यूनिट ये किसकी वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू आई ए बी की। यहाँ से हम बी सी निकाल लेते हैं। बी सी निकालने के लिए हमें बी कोऑर्डिनेट्स जो कि है 6, -4 ये और सी हमें ज़रूरत है 7, -2 की। इन दोनों लेकर चलते हैं। बी सी इक्वल टू बाई डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 यहाँ से क्या, देखिए ये x1 हो गया और ये y1 हो गया, x2 और ये y2। तो x2 क्या है, x2 हमारा है 7 √7 माइनस x1 क्या है 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का 2 है y2 और माइनस y1 4 का होल स्क्वायर। अब ये 7 - 6 = 1 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस प्लस दोनों नंबर हो जाएगा -6 आ जाएगा, -6 का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू 37 यूनिट। तो इसका भी क्या आ गया 37 यूनिट। एक चीज हम देख रहे हैं यहाँ पे ए बी इक्वल टू बी सी, देखिए ए बी की वैल्यू कितनी आ गई है, यहाँ ए बी इक्वल टू 37 यूनिट। इसी तरह से यहाँ हम किसका निकाल रहे हैं, ये बी सी, तो बी सी की कितना आ गया यूनिट 37। तो हम ये देख पा रहे हैं इन दोनों में ये जो दोनों साइड्स हैं ए बी और ये बी सी क्या है इक्वल है। तो
अगर ए बी और बी सी इक्वल है तो यहाँ राइट कर सकते हैं ए बी इक्वल टू बी सी। देयरफॉर ये पॉइंट्स जो हैं, ये वर्टिसेस जो है, ए बी सी इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ए बी सी इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो इस तरीके देखिए, कुछ भी करना नहीं है इसमें, आपको जो पॉइंट्स दिए गए हैं उस वर्टिसेस को पूछा जा रहा है क्या आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। तो इफ एनी ट्रायंगल्स देयर आर टू साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर दिस दैट ट्रायंगल इज आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो यहाँ आप देखें कि इस ट्रायंगल में जो वर्टिसेस दी गई है, इस वर्टिसेस में दो वर्टिसेस आपकी जो है दो इक्वल आ गई, ए बी इक्वल टू बी सी, इसलिए ये क्या है, एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, in a classroom 4 friends are the seated at the points A, B, C and D as on figure 7.8. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, don't you think ABCD is square? Chameli disagree. Using distance formula, find which of them is correct. तो देखिए इस तरीके से, जैसे 4 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, ये कार्टेशियन प्लेन है और एक्स वाई, यहाँ ए है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ए इधर 3 और 4, यहाँ बैठा हुआ ए, बी बैठा है 6 एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर 7, यहाँ बी है, और सी बैठा हुआ है एक्स एक्सिस पर 9, वाई एक्सिस पर 4, 9 और 4, और डी बैठा हुआ है एक्स एक्सिस पर 6, वाई एक्सिस पर 1। तो ये रहा आपका सी और ये डी, ये 4 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं। इसको ये कहा जा रहा है, ये जो चारों फ्रेंड्स हैं क्या ये स्क्वायर है। दो बच्चियां हैं जो चंपा और चमेली, चमेली तो चमेली पूछती है डोंट यू थिंक एबीसीडी स्क्वायर, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह स्क्वायर है। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला चमेली कहती है नहीं। तो चलिए, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स नोट कर लेते हैं। ए कोऑर्डिनेट्स हमारा क्या है, ए पे आप देखिए 3,4, 3,4। बी का कोऑर्डिनेट्स नोट कीजिए, बी है 6,7। सी कहाँ है, सी कोऑर्डिनेट्स 9,4, 9,4। डी कहाँ है, डी देखेंगे 6,1, 6,1। तो ये जो है इस तरीके से ये दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है कि क्या ये जो है डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे और इसकी हम साइड्स फाइंड करेंगे, और साइड्स अगर स्क्वायर के रूप में आ रही है तो चारों साइड्स इक्वल, और प्लस इसके जो डायगोनल्स हैं इसको चेक करिए कि डायगोनल्स आपस में इक्वल हैं कि नहीं। अगर स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं तो ये क्या स्क्वायर होगा। तो चलिए सबसे पहले हम ए बी साइड लेकर चलते हैं। तो ए बी के लिए हमें ए कोऑर्डिनेट 3,4 और बी के लिए जो है 6,7 की जरूरत होगी, क्योंकि हम लेकर चलने वाले हैं ए बी फाइंड करेंगे। तो ये भी फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है बाय डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2
माइनस y1 का होल स्क्वायर इस फार्मूले पर रखेंगे। तो चलिए रखते हैं। यहाँ से x2 क्या, देखिए ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो x2 क्या है, x2 हमारे पास है 6 माइनस x1 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 7 माइनस y1 4 का होल स्क्वायर। यहाँ से 6 माइनस 3 का हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 3 3 या 9, 9 प्लस 3 3 या 9, तो ये आ गया कितना 18 रूट 18। इसको निकाल लीजिए, 2 2 जा 4, नहीं 3 3 जा 6 6, सॉल्व करिए तो 18 को, तो इसको हम राइट करेंगे क्या, 3 3 जा 9, 2 जा 18, तो 3 बाहर हो जाएगा, रूट 2 मीन्स यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि 3 रूट 2 यूनिट। ये आ गया क्या, ए बी। ए बी के बाद फिर हम क्या फाइंड करेंगे, बी सी। चलिए बी सी फाइंड करते हैं। तो बी सी के लिए हमें बी कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। बी कोऑर्डिनेट्स है 6 कामा 7 और सी कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। तो सी कोऑर्डिनेट्स है 9 कामा 4। यहाँ से बी सी इक्वल टू बाई डिस्टेंस फार्मूला, ये x1 होगा, ये y1 और ये x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से x2 क्या है 9 माइनस x1 क्या है 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 4 माइनस y1 7 का होल स्क्वायर। तो 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 4 माइनस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 3 या 9 प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस का 9। तो ये आ गया 18 इक्वल टू 3 बाहर हो जाएगा 2, ये यूनिट आ गया क्या, ये आ गया हमारा बी सी। अच्छा, ए बी और बी सी मतलब ए बी ये साइड्स बी सी, ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई। अब थर्ड साइड हमें निकालना है ए डी। ए डी निकाल लीजिए, ये वाली भी साइड निकाल लीजिए। और ए डी निकालने के लिए हमें ए और डी की जरूरत पड़ेगी। तो ए क्या है हमारा 3 कामा 4, डी क्या है, डी निकाल लीजिए 6 कामा 1। तो ए डी इक्वल टू बाई डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या है, ये हमारे लिए x1, ये y1 और ये x2, ये y2। तो x2 6 है, 6 माइनस x1 3 इनका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 1 और माइनस y1 4 का होल स्क्वायर। तो 6 माइनस 3 हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। यह आ गया क्या 3 स्क्वायर 9 और प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18 इक्वल टू क्या, ये आ गया 3 रूट 2 यूनिट। ये क्या आ गया ए डी। तो ए डी की वैल्यू भी क्या आ गई 3 यूनिट, 3 स्क्वायर 3 अंडर रूट 2 यूनिट, ये ए डी आ गया। अच्छा, अब यहाँ से हम ए सी निकाल लेते हैं। ए डी भी आ गया और अब हम ये डायगोनल से जो है ए डी फाइंड कर लेते हैं। तो ए डी निकालने के लिए हमें ए और ए जो कि है 3 कामा 4 और डी नहीं ये सी की जरूरत पड़ेगी। सी है 9 कामा 4। तो यहाँ से हम ये सी है
तो ए सी इक्वल टू बाई डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 हमारे लिए x2 9 होगा, 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस y1 4 का होल स्क्वायर। तो 9 से 3 6 का 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 इक्वल टू क्या 6 यूनिट। ये एडी आ गई। तो एडी के बाद डायगोनल बीडी, तो एक एडी डायगोनल आ गया। अब ये बीडी डायगोनल निकालिए। तो बीडी के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स बी जो कि 6,7 है और डी है 6,1 इस पे हम बीडी निकालेंगे। तो बीडी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां से x2 क्या है x2 6 माइनस x1 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस 7 जो y1 है का होल स्क्वायर। यहाँ से ये हो गया 0 प्लस y माइनस 7 इक्वल टू माइनस का 6 इक्वल टू क्या 36 इक्वल टू 6 यूनिट। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि चारों साइड्स जो है ए बी सी है ना, सी डी ए डी इक्वल है और इसके साथ साथ डायगोनल्स ए आपस में इक्वल है। तो ये स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो राइट करें ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। ये इक्वल टू क्या इक्वल टू है 3√2 यूनिट। ठीक, यहाँ चारों साइड्स इक्वल हो गई। इसके अलावा जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स ए सी और बी डी, डायगोनल्स ए सी इक्वल टू बी डी जो कि है 6 यूनिट। अगर ये 6 यूनिट है दोनों का, तो हम ये कह सकते हैं कि ये ABCD is square, therefore ABCD is a square and Champa is correct. तो चंपा क्या है करेक्ट है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 5। देखिए इसमें क्या किया गया है। सबसे पहले ये जो वर्टिसेस, ये जो ड्राइंग में बनाया गया हुआ था, यहाँ पे ए बी सी डी 4 ऐसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लेकर के दिखाया गया था कि अब इसको बताना था क्या ये स्क्वायर है। स्क्वायर के लिए आप जानते हैं कि चारों साइड्स आप इक्वल दिखाते हैं और इसके जो डायगोनल्स होते हैं, तो अगर स्क्वायर इक्वल है, इसका साइड्स इक्वल है, तो डायगोनल्स भी अगर आपस में इक्वल है तो वो स्क्वायर होगा। तो यहाँ हम देखें ए बी सी सी डी चारों साइड्स इक्वल होगी। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि अगर इसके डायगोनल्स ए सी और बी डी भी क्या हो गया इक्वल हो गया, तो इसका मतलब चंपा ने जो कहा था वो सही है। तो चंपा इज करेक्ट, दिस इज अ स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6, name the types of collateral formed if any by the following points and give reason for your answer। तो फर्स्ट देखिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, -1 कामा माइनस का 2, दूसरा 1 कामा 0, तीसरा 1 कामा 0 -1 कामा 2 और इसके बाद है -3 कामा 0। ये कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। इसमें ये बताना है कि इसके जो कोलेटरल्स फॉर्मेट हो रहा है उस कोलेटरल का नेम दीजिए। सपोज करिए ये आपका कोऑर्डिनेट्स ए हो गया -1 कामा -2 ए और बी हो गया 1 कामा 0, सी हो गया -1 कामा 2 और
डी हो गया है -3, 0। तो यहां से हम ये बताना है हमें कि क्या ये कोलेटरल किस टाइप का है। तो इनकी साइड्स को पहले हम मेजरमेंट करते हैं, साइड्स को निकालते हैं। साइड्स निकालने के बाद ये चेक करते हैं कि वो किस पॉलीगन को दिखा रहा है। तो आइए देखते हैं किस कोलेटरल को बता रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम ए बी साइड निकालते हैं। ए बी इक्वल टू बाय डिस्टेंस फार्मूला यूज करिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। x2 क्या है हमारे पास 1 माइनस x1 क्या है माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है ए और बी में देखिए y2 क्या है y2 ये 0 है 0 माइनस y1 क्या है माइनस का 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से ये ब्रैकेट तोड़िए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 1 2 हो गया 2 का स्क्वायर ये 2 का स्क्वायर आ गया प्लस ये 0 माइनस 2 का यहाँ पे -2 का स्क्वायर तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर प्लस 4 तो कितना आ गया ये आ गया 8 इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 2√2 यूनिट। कितना लिख सकते हैं 2√2 यूनिट। तो ये हमारा ए बी आया 2√2 यूनिट। इसके बाद हम बी सी फाइंड कर लेते हैं। तो बी सी के लिए हमें बी कोऑर्डिनेट्स जो कि है ये 1, 0 और सी हमें निकालने के लिए सी ए बी सी -1, 2 ये बी सी के लिए जरूरत होगी हमें। बी सी इक्वल टू बाई डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 देखिए ये होगा x2 और ये x1 y1 x2 y2 तो x2 है -1 का -1 माइनस x1 है 1 इनका होल स्क्वायर प्लस y2 2 है 2 माइनस y1 0 का होल स्क्वायर। यहाँ से -1 ब्रैकेट तोड़ देंगे -1 -2 हो गया -2 का होल स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से 2 2 जा 4 और 4 यानी कि √8 आ जाएगा इक्वल टू 2√2 यूनिट। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं ये बी सी जो है क्या आ गया 2 यानी कि ए बी और बी सी इक्वल हो गया। ए बी और बी सी इक्वल हो गया तब हमें निकालने की जरूरत है सी डी की। तो सी डी निकालेंगे तो सी हमें कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है सी जो कि है -1, 2 और डी है हमारे पास -3, 0 बाई डिस्टेंस फार्मूला हमें निकालना है सी डी इक्वल टू तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए x2 तो -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस y1 2 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ से फाइंड करिए -1 प्लस 1 हो गया +1 और -3 तो ये आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर और प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये आ जाएगा -2 यानी कि 2 या 4 और 2 या 4 यानी √8 इक्वल टू 2 यूनिट 2 इतना यूनिट 2√2 यूनिट। तो सी डी आ गया। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि ए बी बी सी सी डी। अब सी डी के बाद ए डी फाइंड कर लेते हैं। ए डी के लिए हमें ए की जरूरत पड़ेगी। ए किया है -1, -2 और डी के लिए डी हमारा है -3, 0। तो ए डी निकालिए ए डी इक्वल टू बाई डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो इक्वल टू x2 क्या है, यहां से x2 माइनस थ्री माइनस x1 -1, ये प्लस y2 जीरो माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां से सॉल्व कीजिए, -3 माइनस प्लस 1 -3, तो -2 का होल स्क्वायर और प्लस ये -2 का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 2 स्क्वायर 4 यानी कि √8 इक्वल टू क्या 2√2 यूनिट, इतना आ गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं ए बी बी सी ए डी और सी डी, ये 4 साइड्स इसकी इक्वल आ गई। अगर साइड्स इक्वल आ गई है तो हम इसको डायगोनल्स को भी चेक कर लें कि क्या इसके डायगोनल्स भी इक्वल हैं। तो डायगोनल्स हमें ए सी और बी डी भी निकालना पड़ेगा। डायगोनल्स ए सी एंड बी डी, ये दो चीजें और निकालिए। अगर ऐसा होता है तो ये क्या होगा, स्क्वायर होगा। देखते हैं ए सी क्या है, ए क्या है, ए हमारा है -1 कामा -2, और सी है, ये रहा सी -1 कामा 2। इसको निकालने के लिए ए सी इक्वल टू बाई डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से x2 क्या है, x2 ये है -1 माइनस x1 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 है यहाँ पर 2 माइनस y1 माइनस का 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, यहाँ -1 +1 हो गया, ये -1 +1 ये हो गया 0, प्लस -2 +2 2 जा 4, तो 4 का स्क्वायर, तो यानी 2 2 4 हो गया, यानी 4, तो 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 4 यूनिट। तो AC आ गया 4 यूनिट। AC के बाद में BD निकालना है, इसमें हमें B की जरूरत पड़ेगी। B क्या है 1,0 और D क्या है, D हमारा है -3,0 तो BD भी निकाल देते हैं इसी तरीके से। तो BD निकालिए, तो BD निकालने के लिए हमें बाय डिस्टेंस फार्मूला की जरूरत पड़ेगी। तो इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 यहाँ से -3 माइनस x1 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस y1 0 का होल स्क्वायर। यहाँ से तो -3 -1 -4 का स्क्वायर और प्लस 0, तो यहाँ से 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू क्या 4 यूनिट। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि डायगोनल से भी साइड्स, इसकी साइड्स जो है सारी साइड्स हम देखें, साइड्स ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू कितना, ये आ रहा है 2√2 यूनिट, इतना आया। और इसी तरीके से इसके जो डायगोनल्स हैं, ए सी इक्वल टू बी डी, और ये आ रहा है ए सी इक्वल टू बी डी आ रहा है 4 यूनिट। अगर 4 यूनिट आ रहा है तो देयर फोर जो ABCD पॉइंट्स है आर स्क्वायर, देयर फोर ABCD पॉइंट्स आर स्क्वायर, ये स्क्वायर होगा। ठीक है,
इसका सेकंड पार्ट है -3, 5, 3, 1, 0, 3, -1, -4। ये है वर्टिसेस। इन वर्टिसेस में a इक्वल टू ये a होगा -3, 5 a, b होगा 3, 1 और c होगा 0, 3, d होगा -1, -4। यहाँ से हम फाइंड करेंगे ए बी। तो ए बी इक्वल टू बाई डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या है, ये देखिए x2 है, ये x1 y1, a और b लेना है तो x1 y1 x2 y2। तो x2 3 माइनस x1 -3 इनका स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस y1 5 का होल स्क्वायर। यहाँ से तो -3 ये प्लस हो गया, 3 कितना हो गया 6 हो गया, 6 का क्या स्क्वायर प्लस -1 -5 तो ये आ गया -4 का स्क्वायर इक्वल टू 6 6 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू अच्छा 6 6 12 3 1 4 1 5 52। तो अगर ये 52 आया है तो इसको हम राइट कर सकते हैं 2 × 2 × 13। ये तो 2 2 जा 4 13 जा 50 तो 2 बाहर आ जाएगा √13 इतना यूनिट आ गया क्या ए बी। तो ए बी के बाद हम निकालते हैं बी सी। तो बी सी के लिए हमें बी 3, 1 और सी 0, 3 की जरूरत होगी। तो बी सी इक्वल टू बाई डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 क्या है, ये हमारा x2 है 0 माइनस x1 1 का स्क्वायर प्लस y2 3 और माइनस y1 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा 1 प्लस 3 - 1 यानी 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 4 1 5 √5। तो √5 यूनिट क्या आ जाएगा, ये बी सी रूट कहीं एक मिनट इसकी वैल्यू पुट करने में देखते हैं। x2 क्या, ये x1 है, ये y1 है, x2 y2। तो x2 क्या है, x2 0 माइनस x1 3 का स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस y1 1 का स्क्वायर इक्वल टू -3 है। तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 2 का स्क्वायर इक्वल टू 3 3 जा 9 प्लस 2 2 जा 4 9 + 4 14। तो ये आ गया कितना, नहीं 9 4 13 यूनिट। तो हम देख रहे हैं BC क्या हो रहा है, AB से इक्वल नहीं आ रहा है। तो ठीक है, एक और निकाल लेते हैं हम CD इक्वल टू CD निकालने के लिए हमें C जो कि है 0, 3 और D के लिए है हमारा -1, -4 की जरूरत। तो CD इक्वल टू बाई डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो यहाँ से
x2 -1 -1 माइनस x1 0 का स्क्वायर प्लस y2 -4 माइनस y1 3 का स्क्वायर। -1 -0 ये -1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 + 3 4 + 3 -7 -7 का स्क्वायर तो 7 7 जा 49 माइनस x2 है -1 माइनस x1 0 और प्लस y2 -4 और माइनस y1 3 तो -1 1 हो गया और 1 का स्क्वायर -1 का 1 और यहाँ से -4 और -3 4 3 7 में -7 हो जाएगा। -7 का स्क्वायर 49 इक्वल टू क्या 50 तो 50 तो ये 50 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इतना यूनिट सपोज करिए इसको। तो ये हम देख पा रहे हैं ए बी बी सी और सी डी इक्वल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब 3 साइड इक्वल नहीं है तो ये कोई क्वाड्रेटल नहीं होगा। इट इज अ नॉट it is a quadrilateral, therefore AB is not BC is not CD, therefore ABCD is a quadrilateral.